आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। किसी को पता है ये क्या होता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन? रीना, आपका भी नहीं भरा? आप तो हो लेकिन उसमें लिस्ट में था ना आपका नाम। चलो फिर आप भी अपनी डिटेल भेज देना, मैं चेक कर लूंगी, ठीक है? ये सारी डिटेल मुझे आप व्हाट्सएप कर दो। नंबर है ना आपके पास? बस ठीक है। मिस मतंग, आप न्यू स्टूडेंट हो? मिस मतंग, आप न्यू स्टूडेंट आए हो? अदिति म्यूट कर लो। अदिति, शिवानी, सिंपी, आप लोग म्यूट कर लो। हाँ, मिस मतंग, आप कौन सी क्लास के हो? मिस मतंग, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? ओके। आपको किसने जोड़ा इस ग्रुप में, क्लास में? अदिति ने? ओके। अच्छा, अदिति के साथ ही आए हो आप? आप भी बेटा, हाँ, तो आप भी बेटा अपनी डिटेल मुझे भेज देना, अपना नेम और क्लास अपनी, कौन से सिटी से हो आप, ये डिटेल भेज देना। हाँ, वो मुझे व्हाट्सएप कर देना, मेरा नंबर नोट कर लो। अपना नेम भी साथ में भेजना है, अदिति, रीना और मिस मतंग, ठीक है? नेम, सिटी एंड क्वालिफिकेशन। हाँ, मेरा नंबर नोट कर लो, 8950385112। हमने टॉपिक शुरू करना है आज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। हम अपनी डे टू डे लाइफ में कई ऐसी सिचुएशंस में आते हैं जब हम कंपैरिजन करते हैं। जैसे आप लोगों के मार्क्स आपस में कंपेयर करने हैं, ठीक है? एक बच्चा मान लो 90s में मार्क्स ले रहा है और दूसरा जो बच्चा है वो 30s में मार्क्स ले रहा है। तो दोनों का कंपैरिजन हम पूरा नहीं लिखेंगे कि एक के 97 मार्क्स आए, दूसरे के 37 मार्क्स आए। हम उनको आपस में कंपेयर करेंगे। कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, टू और मोर थिंग्स, उसको हम बोलते हैं रेशो, ठीक है? रेशो, और इसको हिंदी में अनुपात बोलते हैं। अनुपात सुना हुआ है किसी ने? अनुपात और रेशो। ओके, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आज सुन लिया ना? हाँ ठीक है। आपने कर लिया अनमोल वो? ओके, कोई बात नहीं, आप पहले से ही सीख लो। पर क्लास में शोर नहीं मचाते रहना कि मेरे को पहले से ही आता है, ठीक है? आपको बेनिफिट हो जाएगा। यहाँ भी सीख लोगे, वहां फिर रिपीट हो जाएगा। बाकी बच्चे, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, चलो। तो अब जब हम दो चीजों का आपस में कंपैरिजन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रेशियो निकालना उनका, ठीक है? अगर हम डिफरेंस निकालते हैं दोनों का तो उसको तो हम कहते हैं कि डिफरेंस से हमने कंपैरिजन कर लिया। और एक होता है कि उनकी रेशियो निकाल के फिर कंपैरिजन करते हैं हम आपस। तो कंपैरिजन बाय डिफरेंस होता है, मतलब दो चीजों में आपस में कितना फर्क है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि एक बच्चे के 97 मार्क्स हैं, दूसरे के 37 मार्क्स हैं, तो दोनों में कितना डिफरेंस है? 97 माइनस 37, तो ये आ गया 60, है ना? ऐसे कोई बच्चे के 20 में से मार्क्स है, एक के 15 नंबर आए हैं, दूसरे के 10 नंबर आए हैं, तो हम उनको कंपैरिजन करेंगे कि दोनों में कितना डिफरेंस है। तो 15 माइनस 10, दैट डिफरेंस इज 5। तो हम कहेंगे 5 नंबर का डिफरेंस है आपस में। और दूसरा जो मेथड है इसको सॉल्व करने का, वो है रेशो वाला। अगर हमें दो बच्चों के मार्क्स दिए 15 और 10, तो उनको कंपेयर करना है हमने, तो 15 अपॉन 10, 15 और 10 को आपस में डिवाइड कर लो और 15 इज टू 10 इसको बोलेंगे। 15 इज टू 10 ये रेशियो है इसकी, और इनकी आपस में कटिंग करेंगे। 15 और 10 दोनों नंबर ऐसे हैं जो 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इनकी कटिंग कर लो। 5 3s are 15, 5 2s are 10। तो ये रेशियो आ गई 3:2। यस अब्बास, वेरी गुड। 3:2 ये इसकी रेशियो आ गई। इसको हम रेशियो बोलते हैं। अगर 3:2 इसको लिखा ऐसे जाता है, 3 लिखते हैं, उसके आगे दो जैसे फुल स्टॉप वाले डॉट्स होते हैं ना, एक तो डॉट नीचे लगेगा, एक बिल्कुल उसके ऊपर दूसरा डॉट लगेगा, तो इसका मतलब है इज टू बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो दोनों का अनुपात 3:2 का मतलब 3 और 2 की रेशियो, ये मतलब है। और लिखते हैं इसको 3 और 2 लिख के उसके बीच में दो डॉट्स लगाते हैं ऊपर नीचे करके, ठीक है? ये इसका सिंबल होता है। तो अब मैं जब भी बोलूंगी इज टू, इसका मतलब ये दो डॉट्स आएंगे और दोनों की रेशियो निकाल रही हूँ, ठीक है? अब हम एग्जांपल लेते हैं दो लड़कियों का। एक का वेट मान लो 50 केजी है और दूसरी का 40 केजी है। तो डिफरेंस से कैसे कंपैरिजन, डिफरेंस से अगर करें तो कंपैरिजन क्या होगा इसका? 10, सिंपल, आपने उसको जस्ट माइनस करना है, 50 माइनस 40। और अगर मैं पूछूं कि बाय डिवीजन,
डिवीजन से कैसे इसको कंपेयर करेंगे 50 और 40 को? एक का वेट है, अनमोल एक मिनट, 50 और 40 का अगर वैसे कंपैरिजन करना है, रेशियो निकालनी है, तो कौन बताएगा? 5:4। हमने क्या किया, 50 और 40 दोनों को लिया, 50 को ऊपर लिखा और 40 को नीचे लिखा, न्यूमरेटर 50 और डिनोमिनेटर 40। 50 और 40 आपस में 10 की कटिंग हो रही है, 0 से 0 सीधी कट रही है ना? तो 0 से 0 काट के ये आ गया 5:4। ओके। इसी तरह अगर हम हाइट की बात करें, दोनों लड़कियों की हाइट 150 सेंटीमीटर और 125 सेंटीमीटर है, तो दोनों का कंपैरिजन करना है, तो कितना डिफरेंस है दोनों में? 25। वेरी गुड। 150 में से 125 माइनस करो तो 25 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। और अगर हमें रेशियो निकालनी हो तो? और कोई बच्चा बताए? अब्बास ने बता दिया। मैंने बोला था 150, 150 और 125, 150 और 125 की रेशो। कटिंग करो, आपको सबको सिंप्लीफिकेशन आती है, कटिंग करनी आती है ना आपस में? यस। 7 कैसे? 6:5। वेरी गुड। 3-4 बच्चों ने मुझे आंसर भेजा है, उनका ठीक है 6:5। हाँ ठीक है, 6:5 ठीक है आंसर। जिन जिन बच्चों ने भेजा है उनको पता है 6:5 ठीक है आंसर। मैं एक एक का नाम नहीं बोल रही हूँ। 6:5 इसलिए कि 150 अपॉन 125। पहले ये 5 से कटिंग करो, 5 3s are 15 और 5 0 is 0, ऊपर 30 आ गया और नीचे 125 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2s are 10 और 2 बचा 25, 5 5s are 25। फिर से 5 से जा रहा है ये, ऊपर 5 6 are 30 और नीचे 5 5s are 25। अब 6 और 5 की फर्दर कटिंग नहीं हो सकती। जब तक इनकी फर्दर कटिंग होती रहेगी तब तक हम कटिंग करते रहेंगे। जब बिल्कुल सिंपल हो जाएगा कि आपस में कटिंग और हो ही नहीं सकती, तब हम स्टॉप कर देंगे और हमारा आंसर आ गया 6/5। और इसको हम लिखेंगे क्या? 6:5। 6 उसके आगे 2 डॉट्स और फिर 5। कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने ऐसे कंपैरिजन इनको करना है। और कोई भी दो नंबर्स हैं, मान लो आपको केजी दिया हुआ है और ग्राम्स दिए हुए हैं, तो उनको कंपेयर करना है तो पहले हमें उनका यूनिट सेम करना होगा। जो किलोग्राम है उनके ग्राम बनाने होंगे और जो ग्राम है वो तो ऑलरेडी ग्राम है ही। जब दोनों चीजें ग्राम में आ जाएंगी तब उनको आपस में हम कटिंग कर सकते, ठीक है। जैसे हमने वेट कंपेयर किया, अगर एक का वेट है 50 केजी और दूसरी का मैं बोलूं कि 6,000 ग्राम्स है ना, 60,000 ग्राम्स है, तो कंपैरिजन नहीं हो सकता। इधर तो केजी है 50 और उधर 60,000 ग्राम्स है। हम ग्राम्स को या तो किलोग्राम में चेंज करेंगे या किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे। दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। अगर एक चीज ग्राम में है तो दूसरी भी ग्राम में, एक किलोग्राम में है तो दूसरी भी किलोग्राम में। ऐसे ही एक चीज रुपीज में है दूसरी पैसे में है तो दोनों को पैसे में कन्वर्ट करके फिर उनकी कटिंग करेंगे आपस। ये नहीं कि एक रुपीज में रहने दो और दूसरा पैसे, और फिर तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। रुपए के साथ पैसे का तो कंपैरिजन नहीं ना होता। रुपए के साथ रुपए का ही कंपैरिजन होगा, पैसे के साथ पैसे का होगा, है ना। इसी तरह किलोग्राम्स है तो किलोग्राम्स के साथ कंपैरिजन होगा, ग्राम्स है तो ग्राम्स के साथ, तो उनको फिर हमें कन्वर्ट करना होगा। समझ आ गया यहाँ तक सभी को? किसको नहीं समझ आया? तो रेशो जो होती है, रेशो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म लेके जानी होती है। कोई भी रेशो A:B तब सिंपलेस्ट फॉर्म में होगी अगर उसका पहला नंबर और दूसरा नंबर दोनों का एक के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर ना हो, मतलब उनकी फर्दर कटिंग ना हो सकती हो, सिंपल भाषा में, ठीक है। और हम A को बोलते हैं एंटीसीडेंट और B को बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। और जब हम इनकी कटिंग कर देते हैं तो ये लोएस्ट फॉर्म, लोएस्ट मतलब सबसे छोटी फॉर्म में आ जाते हैं। आप आपस में इनकी और ज्यादा कटिंग नहीं हो सकती, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म बोलते हैं। तो रेशो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लाके फिर निकाली जाती है। हम ये नहीं कहते कि 40:50 ये रेशो है। हम हमेशा 4:5 बोल सकते हैं कि उनके आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। तो पहले हमने उसको लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करना है, फिर वो कंपैरिजन हो। किसी भी बच्चे को बीच में कहीं पे भी किसी पॉइंट पे कुछ ना समझ आए तो आप पूछ सकते हो। अमृत राज, आप भी न्यू आए हो आज? आपको भी अब्बास लेके आया है? आप कौन सी क्लास में हो? ओके। आपको किसने जोड़ा इस ग्रुप में? हाँ, आपके डैड का नाम क्या है? तो उनको कैसे पता है इस ग्रुप का?
नहीं, आपके पापा को किसी ने बोला होगा ना कि ये क्लास चलती है। ओके। आप बेटा किसी टीचर को जानते हो जो हमारे यहाँ पे हेड से? पापा से बात कराओ, पास में है तो बेटा किसी टीचर का रेफरेंस लेके आओ ना, हम तो जानते नहीं आपको। और बेटा जितने भी यहाँ बच्चे हैं सभी क्या ब्लाइंड हैं? ये वाला जो बेटा क्लास है ना, ये ब्लाइंड बच्चों के लिए है, जिन दिखाई नहीं, उन बच्चों के लिए है। आप ठीक हो? तो फिर आप पापा से बात कराओ कि उन्होंने किसके कहने पे आपको जोड़, ठीक है? पढ़ लो आज, पढ़ने में कोई बात नहीं बेटा, पढ़ने को मना नहीं है, आज पढ़ लो आप। लेकिन वैसे उनसे पूछ लेना कि उनको किसने रेफरेंस दिया था, ठीक है? मेरे से बात करवा देना। चलो हम वापस आते हैं। हाँ बेटा, आपको, हाँ तो ये अमृत राज की भी ऐसी है प्रॉब्लम। चलो अमृत राज, आप अपना वो पता करना बेटा। अब्बास, आपको तो अब्बास सर ने जोड़ा ना? अब्बास, आपको तो सर ने जोड़ा ना? बस ठीक है। अमृत राज, आपको भी, आप भी बेटा वो पता कर लो कौन से सर ने। अच्छा अच्छा, ठीक है फिर तो अजीत, अच्छा ओके बेटा, फिर ठीक है। पर आप अमृत राज, आप अपने पापा से कहना कि आपको वो ग्रुप में करवा देंगे ऐड, ठीक है? बल्कि ये अब्बास, आप लोग भी, आप तो एडेड हो, जो आज बच्चे नए आए ये सारे आपके नोन है अब्बास? हाँ, फॉर्म तो भरवाना है, लेकिन वो अपनी डिटेल भी भेजेंगे ना। ये अपने फोन नंबर तो मेरे पास आ जाएंगे ना, डिटेल मेरे पास भेज दो। आगे वो इंक्वायरी करके ही फॉर्म भरेंगे बेटा। आप सब बच्चे अपनी डिटेल भेज दें। मैं एक्चुअली जानती नहीं हूँ ना अजीत सर को, आप लोग जानते हो तो ठीक है फिर। ओके, अच्छा ठीक है बेटा, आप बने रहो ग्रुप में, पढ़ लो, पढ़ने को कोई मना नहीं है। लेकिन बेटा हमें बस इंफॉर्मेशन चाहिए होती है सब बच्चों की ना। हमारे पास वो जैसे स्कूल में जाते हो आप, पूरा डाटा होता है ना वहाँ पे, आपका एड्रेस होता है, वो सब होता है ना? हमें अपने बच्चों के बारे में पता होना चाहिए ना, इसलिए सिर्फ चलो अब हम आगे चलते हैं। कोई भी रेशो जो है वो हम उनको कंपैरिजन करने के लिए इसको यूज करते हैं। इतना समझ आ गया सबको? जैसे मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ, जैसे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डबल ऑफ इट्स ब्रेड्थ, तो क्या रेशो बनी? लेंथ और ब्रेड्थ की क्या रेशो बनी? कौन बताएगा? क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज डबल ऑफ इट्स ब्रेड्थ। वैसे मैंने एक स्टेटमेंट दिया कि ब्रेड्थ जो है उससे लेंथ डबल है किसी रेक्टेंगल की, तो इनकी लेंथ और ब्रेड्थ की रेशो क्या होगी? नहीं अनमोल, रुको आप। और कोई बच्चा? अगर मैं लिखूं लेंथ इज टू ब्रेड्थ, तो उसके नीचे क्या आएगा? लेंथ जो है, लेंथ इज टू ब्रेड्थ के नीचे क्या नंबर आएगा? जैसे अभी मैंने कहा था 5:4 है, इस तरह से बताओ लेंथ और ब्रेड्थ की रेशो। हाँ अब्बास, आपने इक्वेशन बना दी, आपने रेशो बतानी है लेंथ इज टू ब्रेड्थ। हाँ अनमोल का आंसर सही है, 2:1, क्योंकि अगर ब्रेड्थ 1 है तो लेंथ 2 है, अगर ब्रेड्थ 2 है तो वो 4 है, दुगनी है उससे, डबल है, ये रिलेशन दिया हुआ है। तो इसका मतलब दोनों की रेशो 2:1 है। एक्स नहीं लगाना बेटा, एक्स से तो रियल नंबर आ जाएगा। एक्स हम तब लगाते हैं अगर हम कहें 2x और 1x इसकी वैल्यू है, x कैन बी एनी नंबर, तो फिर 2 को उस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो लेंथ आ जाएगी, 1 को उस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ब्रेड्थ, ठीक है? तो वो उसमें x तब लगेगा। अभी हमने सिर्फ रेशो लगानी है, रेशो बतानी है, रेशो में x नहीं लगता, वो एक्चुअल नंबर फाइंड करने के लिए x ठीक है? तो आपने जस्ट ये कहना है कि 2:1, 2 और 1 लिखे, उसके बीच में 2 डॉट्स, ठीक है? 2 डॉट्स जो है वो वर्टिकल होने चाहिए, एक ऊपर और एक, ठीक है? सबको समझ आ गया? इसी तरह से अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे हम चाय बना रहे हैं, चाय बनाने के लिए मान लो 3 कप पानी डाला और 1 कप उसमें दूध डाला, है ना? तो इनकी रेशो क्या बनी? वाटर इज टू मिल्क, क्या होगा? वेरी गुड, वेरी गुड, 3:, यस। हमने हलवा बनाना है, उसमें जितना जितना हमने आटा लिया उतनी ही चीनी डालनी है, ठीक है? तो अगर मैं 1 कटोरी आटा लेती हूँ या 2 कटोरी आटा लेती हूँ और 2 कटोरी ही चीनी डलती है, तो रेशो क्या होगी? 2। क्या ये सही आंसर है? 2 तो 2, तो दोनों 2 जो है वो 2 से डिवाइड हो रहे हैं, आप कट नहीं करोगे? हाँ, 1:1, आवाज ने दिया था अभी आंसर, 1:1 रेशो रहेगी। 2 कर लो तो 2:1, दोनों कट रहे हैं 2 से, कटिंग करके 1:1 आ जाएगा, तो ये 1:1 रेशियो, बराबर बराबर का डालेंगे तो 1:1 रेशियो, ठीक है? और अगर मैं कहूँ कि हलवा बनाने में हमने आटा लिया, जितना आटा मान लो हमने 3 कटोरी लिया
और उसमें पानी जो है वो 6 कटोरी डाला, पानी डबल डालते हैं ना, तो 3 और 6 की रेशो, तो पानी और, हाँ शाबाश, 3:1 कैसे बेटा? हाँ 2:1, अगर हम वाटर पहले लिख रहे हैं, और ये ध्यान देना है, अगर मैं पहले आटा लिख रही हूँ फिर वाटर लिख रही हूँ, पानी लिख रही हूँ, तो आटा और पानी की रेशो रहेगी 1:2। अगर मैं पानी पहले लिख रही हूँ और आटा बाद में लिख रही हूँ, तो रेशो रहेगी 2:1। जो चीज ज्यादा है उसके नीचे ज्यादा वाला नंबर आएगा ना, पानी ज्यादा डाल रहे हैं, ठीक है। अब क्लियर हो गया। ऐसे ही एक एग्जांपल है, एक स्कूल में वर्कलोड टीचिंग 4 क्लासेस को पढ़ाना है और इतना काम 6 टीचर्स को दिया गया है, तो क्या रेशियो है वर्कलोड और टीचर्स की, क्या रेशियो रहेगी? 4 क्लासेस है और 6 टीचर्स, 2:3, शाबाश। 4:6 रेशियो रहेगी, दोनों 2 से कट रहे हैं, तो 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2:3, ये रेशियो। क्या बेटा? नहीं नहीं, वैसे सब बच्चे ना म्यूट कर लिया करो, जब आप बात करने लगते हो तब अनम्यूट कर लिया करो, क्योंकि जब मैं बोल रही होती हूँ आप लोगों का पीछे सबका ऑन होता है ना, तो क्लियर वॉइस नहीं, मुझे कई बार सुनाई नहीं देती आपकी आवाज, आप बोल, तो सब बच्चे म्यूट पे अपना हाथ वहीं पास में ही रखा करो उसके, जब आपने बात करनी है अनम्यूट किया, अपनी बात करने के बाद फिर से उसको म्यूट, सिर्फ मेरा ऑन रहेगा। और दिया के अगर मम्मी पास होते हैं तो वो कर दें ऑपरेट, दिया ने सीखा नहीं अभी म्यूट, बाकी सब बच्चे प्लीज। अब हमारा क्वेश्चन है अगला, हम इसको, अगर हमें कोई सिचुएशन दी हो रेशो की, तो हम उसको लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे? जैसे मेरे सामने क्वेश्चन है कि एक एग्जामिनेशन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो पास कर रहे हैं क्लास को और टोटल नंबर्स जो अपीयर हुए हैं एग्जामिनेशन, उनकी रेशो है 4:5, कि जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन पास हुए हैं वो 4 वाली साइड पे, और जो टोटल नंबर है वो 5 वाली साइड, तो ये 4:5 रेशियो है ना। तो अगर हमें पूछा जाए कि कितना पार्ट जो है, टोटल का कितना पार्ट पास हुआ है, बच्चे कितने बच्चे पास हुए, आप पार्ट में बताओ, तो 4/5 इसको ऐसे एक्सप्रेस कर, मैंने रेशियो दी थी 4:5, तो इसको जब ऐसे पार्ट में एक्सप्रेस करना है तो हम कहेंगे 4/5 ऑफ द चिल्ड्रन पास, ठीक है, 4/5 पार्ट ऑफ द चिल्ड्रन हैव पास। फिर हम ऐसे लैंग्वेज, इसी तरह से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इन दोनों की रेशो क्या होती है पानी में, कौन बताएगा? साइंस पढ़ते हो आप लोग, आपको पता है पानी जो है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिला के बना हुआ, ऑक्सीजन कितने पार्ट्स है और हाइड्रोजन कितने पार्ट्स है? चलो ऑक्सीजन की बता दो, और कौन बताएगा? H2O फॉर्मूला होता है ना, H2O, हाइड्रोजन 2 पार्ट्स हो गए, ऑक्सीजन है ना 1:2, पानी जो बनता है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिला के बनता है, 2 इसमें होते हैं, तो ऑक्सीजन अगर 1 पार्ट ऑक्सीजन है तो 2 पार्ट्स हाइड्रोजन के, इसका फॉर्मूला होता है HO, O फॉर ऑक्सीजन, H2 मतलब हाइड्रोजन के 2 पार्ट्स, H2 का ये, ठीक है। तो मैंने आपको इसका एग्जांपल, वाई आई एम नॉट ऑडिबल, आपको सुनाई दे रहा है? बाकी बच्चों को सबको सुनाई दे रहा है? अभी एक बच्चे का मैसेज आया था कि आई एम नॉट ऑडिबल, चलो ठीक है। तो ये रेशो है 1:2, दोनों ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की। तो हम इसको, अगर हम इसको लैंग्वेज इसकी बनाएंगे तो हम कहेंगे वाटर इज फॉर्म्ड बाय फॉर्मिंग 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन बाय वॉल्यूम, 1 पार्ट ऑक्सीजन का और 2 पार्ट्स हाइड्रोजन, ठीक है। इसको लैंग्वेज फॉर्म में हम ऐसे बोलेंगे, हाँ ठीक है। ये जस्ट मैंने आपको बताया कि इसको कैसे हमने बोलना। अब हम, अगर हमारा क्वेश्चन हो, उसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाना है, मान लो हमें रेशो दी हुई है 20:30, तो इसका आंसर क्या होगा सिंपलेस्ट फॉर्म में? 20/30 है, तो कटिंग करके बताओ क्या रेशो आई? 1:1 कैसे? हाँ 20:30 बोला है मैंने, तो 20 और, हाँ तो 10 से कटिंग हो जाएगी, दोनों 10 से डिवाइड करेंगे, तो 2/3 आया, इसका आंसर आएगा 2:3। अब अगला नंबर है, हाँ 5 से भी होगी, 2 से भी हो रही है, सीधी 10 से भी कर सकते हो आप, क्योंकि दोनों में एक एक जीरो है, तो वो आपस में दोनों 10 से डिवाइड हो रहे हैं। आप डायरेक्ट 10 से भी कर सकते हैं, ठीक है बेटा। चलो अब अगला नंबर मैं देती हूँ आपको, 25:50, 25:50, वेरी गुड, 1:2 आएगी ना, 25 और 50 की आपस में कटिंग करो, हाँ सही है, 1:2,
25 और 50 को आपस में कटिंग करो, दोनों 5 से भी कट रहे हैं और जिनको 25 से डायरेक्ट काटना आता है वो भी काट सकते। 5 5 are 25, 5 10 are 50, 5 on 10 आया, फिर से 5 से डिविजिबल है, 5 1 is 5, 5 2 are 10, तो 1/2 आ गया। सो रेशियो इज 1:2। अब अगला नंबर लो, 13:65। सबका आ गया 1:5। वेरी गुड। अब अगला नंबर करो, 27:57। कटिंग करो इनकी। आज बाकी बच्चे नहीं बोल रहे, संगीता, नीतू कुमारी, राजेश माता, शिवानी, आज बोल रहे हो, अच्छा। चंदा कुमारी, ओके। द क्वेश्चन इज, एक बच्चे को सुनाई नहीं दिया तो दोबारा बोल रही हूँ, फाइंड द रेशियो ऑफ 27 एंड 57। 27:57। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाना है, 27 और 57। वेरी गुड, ठीक है, शाबाश। 3 से कटिंग करो दोनों की, 3 9s are 27 और 57 को 3 से डिवाइड करो। देखो ये पहले 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, सबसे पहला नंबर हम 2 ट्राई करते हैं, दोनों इवन नंबर नहीं है। 2 के बाद 3 ट्राई करते हैं। 3 के लिए टेस्टिंग होती है कि उसके सारे डिजिट्स को ऐड करके देखो, अगर नंबर 3 से डिविजिबल है तो ये सारा नंबर ही 3 से डिवाइड होगा। 27 में 7 + 2 9, 9 3 से डिवाइड हो जाता है। नीचे 7 + 5 57 में 7 + 5 भी 12 है, 12 भी 3 से डिविजिबल है। तो ये दोनों नंबर 3 से डिविजिबल है, तो 27 को भी 3 से डिवाइड कर दो, 57 को भी 3। अगला क्वेश्चन है, 150:400। 150 और 400 की सब बच्चों का आ गया। एक एक जीरो तो डायरेक्ट ही कट रही है, 150 और 400 की। दोनों को अगर 10 से डिवाइड करें तो 15/40 आ गया। अब 15 और 40 ये दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, 5 3s are 15, 5 8, सिंपल है। अगला नंबर करो, 85:255। 85:255। अब 2 मिनट लगाओ, अच्छे से सॉल्व करो, ये छोटा सा नंबर ही आएगा, इतना बता दिया। आप तो बड़े क्विक हो। अभी बाकी बच्चों को करने के। वेरी गुड। दिया कैसे किया? वेरी गुड। इसका आंसर आ गया 1 अब अगली रेशियो निकालो, 24:84। सब बच्चे कर लो, 2 ने कर लिया जरूरी नहीं उनका ठीक हो, सब बच्चे करो और मेरे को आंसर सबका आ गया। अगला क्वेश्चन करो, नहीं आया। 24 और 84 की कटिंग करो आपस में, 2 से डिवाइड हो रहा है, फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है, इसे हो जाएगा, करो कटिंग। 24 24/84 लिखो, दोनों 2 से कटिंग हो रही है, 2 1 is 2 2s are 4, ऊपर 12 आ गया, नीचे 2 4s are 8, 2 2s are 4, नीचे 42 आ गया, फिर से 2 से कटिंग 6 are 12 और नीचे 2 2s are 1 और 1 21 नीचे। अब दोनों को 3 से कटिंग करो, तो 3 2s are 6 और 3 7s are 20। हाँ वो भी ठीक है, सीधा 12 से कर दो, वो भी बहुत अच्छा किया। जिनको डायरेक्ट कटिंग हो गई है तब भी ठीक है, अगर डायरेक्ट नहीं होती तो मैंने तो उसको बिल्कुल सिंपल करके बताया है। आपका आंसर आना चाहिए, चाहे आप सीधा 12 से डिवाइड कर रहे हो तो बहुत अच्छा। अगर आपको ये पता कि दोनों 12 से डिविजिबल है तो आप डायरेक्ट 12 2s are 24, 12 से, शाबाश। अगला क्वेश्चन, 200 grams to 4 kg। अब ये देखते हैं कौन कर। आपने बोलना नहीं है आंसर, सिर्फ टाइम लगा के अपना करो, कोई बच्चा आंसर बोलेगा। 200 grams is to 4 kilogram। 1:10 गलत है आंसर। हमारा क्वेश्चन है 200 grams to 4 किलोग्राम। रीना आपका भी, हाँ बेटा, नहीं बेटा, यस यस यस। राजेश बोल रहा था, गुड। अनमोल का भी आया और एक बच्चा और बोल। 1:20 आएगा बेटा। 200 ग्राम्स है और 4 kg। 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं? 1000। तो 4 को 1000 से मल्टीप्लाई करो, 4000 ग्राम्स आ गए। अब कंपेयर करो, 200 is to 4000। अब 200 अपॉन 4000 करो, 2 जीरोस कैंसिल हो रही, 100 से डिवाइड हो रहा है ना, 2 जीरोस ऊपर नीचे काट दो, हमारे पास बचा 2/40। 2 1 is 2, 2 2s are और आगे 20, तो 1 is। समझ आया? समझ आ गया सबको? किलोग्राम के ग्राम बनाने आते हैं आपको? बनाओ फिर। 4 किलोग्राम के कितने ग्राम हुए? 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 4 kg में कितने होंगे? अब करो कंपेयर, 200 और 4000 आ गया। अब अगला क्वेश्चन करो, 250 मिलीलीटर टू 2 लीटर। 250 मिलीलीटर और 2 लीटर्स के मिलीलीटर। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000, शाबाश।
बाकी बच्चों को याद नहीं है? ये मैंने सारे लिखवाए हुए हैं आप लोगों को। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 2 लीटर में कितने हुए? अब 250 इज टू 2000। अब इनकी कटिंग करो। इमरान का कितना आया, संगीता का, और मिस मतंग का, चंदा कुमारी आपका, ओके, नीतू कुमारी आपका। कटिंग करो 250 और 2000 की आपस की, और 2000 में एक जीरो तो कट रही है, 25/100 रह गया, 200 रह गया। 25/200 की कटिंग करो। 5 5 5 4 40 नीचे आ गया, 5/40। 5 और 40 की कटिंग करो। 5 1 is 5, 5 8 are 40। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। 36 minutes to 2 hours। 36 minutes is to 2 hours, 2 घंटे। फिर से बोलो, यस कर लो। 1 hour में कितने मिनट्स होते हैं? 2 hours में कितने होंगे? 120। तो 36 is to 120। अब रेशो निकाल लो। आ गया सबका 3 is to 10। चलो, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आज का टॉपिक अच्छा लगा बच्चों को? आसान टॉपिक है, ओके। कल हम यही इसी टॉपिक की प्रैक्टिस करेंगे। जब आपको रेशो आ जाएगी फिर आपको प्रोपोर्शन भी सिखाएंगे, ठीक है? ओके, बाय बाय। बाय। ओके बेटा। 121 का क्या? एक्सपोनेंट फॉर्म। 121 के फैक्टर्स बनाओ। 11 इंटू 11 121 होता है। एक्सपेंडेड फॉर्म 1 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 1। ठीक है? ठीक है, समझ आ गया? ओके, बाय बाय।